हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है हम लोग नालंदा जस्ट खंडहर यहाँ से जस्ट सामने है। उसके जस्ट बगल में मैं रुका हूँ। एक कुछ काम से आया था यहाँ पे। और ये ब्लॉग मेरा बहुत दिन बाद आ रहा है फ्रेंड्स। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो दादाजी थे, जो बुज़ुर्ग थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, 90+ थे लगभग। तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, दुनिया छोड़ चुके हैं, जिस वजह से बाल मुड़वाना पड़ा था, जिस वजह से मैं काफ़ी बिजी था। तो अभी मैं जस्ट नालंदा खंडहर के बगल में हूँ। आज चलते हैं एंड नालंदा खंडहर को एक्सप्लोर करते हैं एंड उसका क्या रहस्य है और क्या सच्चाई है, क्यों उसे जलाया गया, क्या कारण था। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। एंड एक बात बता दूं फ्रेंड्स, नालंदा खंडहर जो है नालंदा ज़िला में है और यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस में बिहार शरीफ है, जो यहाँ का हेडक्वार्टर है। और पटना से लगभग ये जो जगह है 90-95 किलोमीटर का डिस्टेंस पे नालंदा खंडहर पड़ता है। तो चलते हैं एक्सप्लोर। लोग आ चुके हैं नालंदा खंडहर, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको जला दिया गया। ये रहा गेट जो फिलहाल बनाया गया है। तो हम लोग नालंदा खंडहर तो अब नहीं रहा फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो भी अवशेष बचा है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे। चलते हैं सबसे पहले टिकट काउंटर के पास। इन करने पे टिकट्स काउंटर मिलेंगे पहले, जो कि 40 रुपये हम इंडियंस का एंट्री फ़ी है। तो चलते हैं। ये जो गेट है फ्रेंड्स, ये कोई मेन गेट नहीं है, बस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मेन गेट है, क्योंकि मेन गेट का अभी तक पता नहीं चला है खुदाई में। तो चलते हैं फिर अंदर की ओर एंड इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ है नालंदा का रहस्य। तो चलते हैं एंड एक टूरिस्ट गाइड के थ्रू हर नॉलेज जानते हैं। आपका स्वागत है दीजिए। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दामन देती है, जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला और रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन सर तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। मतलब लड़कियाँ सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती थी या फिर कहीं नहीं पढ़ती थी? कहीं नहीं पढ़ती थी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अब लड़कियाँ क्यों पढ़ रही है। सर शेक्सपियर ने लिखा है, सन इज टिल विथ मैरिज बट डॉटर इज टिल डेथ। बेटा जब तक शादी नहीं हुआ है मेरा है, और बेटी मरने तक साथ है। अब कोई एडुकेशन व्यवस्था है, लड़का लड़की में अंतर नहीं, लड़कियां भी अब पढ़ रही है। नालंदा की स्थापना तो यहाँ मतलब कि 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाली हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम है। उसमें पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया, और 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, नष्ट किया। उसके बाद भूकंप से ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया, इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता डॉक्टर एकलिंगम ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। उनकी डायरी का नाम था CU की, अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत। उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर 1915 से 3774 से 82 22-38 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 11 हॉस्टल और 6 मंदिर सर देख पाएंगे। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नजग। बताया जाता है रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तकें कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दिखाऊंगा। सर उस समय प्रवेश के लिए यहाँ 4 भव्य गेट था।
गेट पर गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेट कीपर विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे और 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। चूँकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था राजाओं ने डोनेट कर रखा था। सोचा जाए जहाँ का गेट कीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित सेनभद्र 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागाय अर्जुन तांत्रिक थे। धर्मपाल अंतरिक्ष शांति देवा अति दीपंकर आदि विद्वान हैं। नालंदा का ही देन है कि लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा महाविहार का ही देन है कि आज कंपटीशन और प्रतियोगिता भी लोग ले। हम लोग जिस गेट से अंदर आए ये नालंदा का मेन गेट नहीं है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है। काटकर रास्ते का रूप ऊपर से अप्रोचल ने रिपेयरिंग किया। आप टूरिस्ट को सर कंफ्यूजन न हो, ASI ने 61-62 में रिपेयरिंग किया और डेट को वो संरक्षित किया। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय उस समय मतलब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय चूना सुर्खी बालू गुड़ उड़द के दाल और बेल के पेड़ से दीवार को लगाए गए थे। उस समय को इन दीवार को आप देख रहे ये लेयर है पाशु कुमार गुप्त का और ये 7वें हर्षवर्धन का ऊपर है देवपाल का। होता क्या था 200 वर्ष होने पर जब डैमेज आना तो रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था। इसे ढक करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल है। ये 5वीं के हॉस्टल के कमरे हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। छात्र मतलब छोटा सा कमरा था ये वाला। हाँ, एक कमरे में एक छात्र रहते थे। उस समय छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से हुआ मोनास्ट्री विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते और पढ़ते। हर कमरा 15 फीट 10 फीट को समतल करो रेन बनाया। आप इसकी छत पर सर खड़े हैं। 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज हुआ तो इसको ढक करके दूसरा वो हर्षवर्धन ने बनाया। ऊपर फिर सर देवपाल ने बनाया। 5वीं के कमरे के दरवाजा यहाँ को बंद देख रहे हैं। बगल में बरामदा आंगन ही क्लासों के सब्जेक्ट तो वही हॉस्टल था। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज है। दूसरे में श्रीमान को दिखाऊंगा। बीच का दीवार 6 फीट है और ये दीवार 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म। चला जाए आगे को मैं गाइड से। ये नालंदा नेचुरल एयर कंडीशन साउंड प्रूफ है। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा। मेरा आवाज़ भी देखिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मेरे आवाज़ को मतलब कि क्या करता है उसको मतलब कि ऐसे कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है। चला आप लोग सर चलिए ना। यहाँ पर सर जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969 में देवानंद हेमा मालिनी का वो फिल्म का नाम था जौनी मेरा। एक मिनट सर। ये पूर्वी भाग है विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने व्यवस्था है। वो पश्चिमी भाग टेम्पल है। वो नालंदा का मेन टेम्पल है। तो इतिहास के पन्नों ने है वो सारे पत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। उसके नीचे में 3 इधर देखिए चकोर चबूतरा, 2 इधर चबूतरा। चकोर चबूतरा जो देख रहे हैं या देखेंगे वो सभी मेडिटेशन से था, साधना के लिए था, जिसे योगा कहते हैं। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे। उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते। जब 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने लिया है तब से मतलब जहाँ डैमेज अभी बताया कि 10 किलोमीटर है दिन, लेकिन 1 स्क्वायर किलो खुदाई जो 30 वर्षों में नक्शे के सामने हम लोग खड़े हैं। अभी 9 किलोमीटर और मिट्टी से उस सामने देखिए टीला नुमा दिख रही है। या एक टीला नुमा है सर जहाँ पेड़ पौधे लगे थे। देखिए सर जी ये नालंदा 2 भागों में मिला है। ये पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैत्य मानेसर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर सर आप खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3। ये साइड में 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेट पर बुजुर्ग आते हैं। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई रोड था, लोग आते और सर जी ये सिंबल है। और इसके बाद 4.5 दक्षिण और 4.5 उत्तर नीति से दबा है जिसके ऊपर घनी आबादी है। और ये साइड में सर 6 1 2 3 4 5 6 अभी 11 हॉस्टल 6 मंजिल सर देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हुए कि जो इसके ऊपर वो साइड में है। आप टूरिस्ट को यकीन करने के लिए उस पार्ट को रखा है। क्या इसको रख रहे हैं? हाँ ये नहीं रखेगा। रखे ऐसा रखिए।
चला जाए, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइड हम एक्सप्लेन ये 5वीं शताब्दी का आंगन है जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल सर आकृति को देख रहे हैं, वो कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे सिंबल अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें राज प्रतीक देते हैं। सर एक कंक्रीट का लेयर है, वो हर्षवर्धन का, उसके ऊपर स्टेट श्रेणियाँ है, वो देवपाल का। नीचे से यहाँ से ऊपर जाने व्यवस्था थी। 8 फुट रिकॉर्ड के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्ष विश्वविद्यालय बनाया गया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। श्रीमान को जो 5, 7 और 9 सेंचुरी में गाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए, पहले हॉस्टल को सर एक्सप्लेन करेंगे, फिर चल की ओर हम लोग। साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई। बुद्ध को अभिवादन कर ही शिक्षक था, आते जाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा के बाद काला काला तो देख रहे उजलने का प्रमाण है। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, ताम्रपत्र कॉपर प्लेट की किताबें थी। नालंदा 6 माह तक जलता था, उजलने का प्रमाण है सर। ईंट है वो मोम की तरह पिघल, उसका फोटो लेना है सर। यहाँ से काला जो भी देखा जाएगा सभी जलने का प्रमाण। 5वीं के कमरे का दरवाजा दिखाए। क्योंकि बरसात का पानी काफी होता है इमारत को बचाने। ये सब में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट दिया। ऊपर दरवाजा है देवपाल। एक राजा 15 फीट कमरे का बनाते थे, 15 फीट। चला जाए आगे फिर हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, सीढ़ी अब बंद है। हम लोग लेफ्ट साइड से आगे को टाइम टू टाइम सर इसका रिपेयरिंग होता है। देखिए ये SI ने 60-61 में रिपेयरिंग और गेट को बंद किया। सारे हॉस्टल थे विद्यार्थी के रहने के लिए। आप आगे या पीछे चलिए। इसमें एक रूम में एक ही विद्यार्थी रहा करते थे। अपने ग्रुप के साथ में मैं 60% को नहीं रखता हूँ। आइए सर, बाहर आइए। नीचे 5वीं के कमरे हैं कुमारगुप्त का, मैं भी प्रूफ करूंगा। ये है हर्षवर्धन के टाइम का। ऊपर देखा जाए दरवाजा है देवपाल का। मतलब ये पूरा खंडर 3 लेयर जी हाँ। नीचे कुमारगुप्त है, ये हर्षवर्धन का, जिसकी भी खुदाई नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ, ये गेट पर चौखट के बाद था। ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। पैर को कस के बजा रही है दीदी, यहाँ एहसास होगा कि नीचे कमरा है। वाइब्रेशन होता है, कंपन होता क्या था 200 वर्षों को जब डैमेज एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के हर्षवर्धन उसके ऊपर देवपाल ने बनाया। और ये अनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे की दीवार 3 फीट से 12 थे। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म। आप लोग यहाँ छत को दीदी डैमेज देख रहे हैं। चलिए छत आगे को मैं दिखाता हूँ। अभी भी 1600 वर्ष पुराना छत मिला है। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। हर कमरा 10 बाई 10 था। बगल में बरामदा है, बगल में दीवार है। चलिए आगे नहीं क्लासरूम होता था, चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल। मैंने कहा कि 108 कुमार ने गुप्त ने बनाया और 200 वर्ष चला। उसके बाद जब डैमेज या नष्ट हुआ ना, तो उसको मतलब कि रिपेयरिंग मरम्मत लोगों ने नहीं किया। उसको मिट्टी से ढक करके उसी स्ट्रक्चर पर ये हर्षवर्धन ने बना लिया। और ये जब डैमेज किया तो 9वीं में बंगाल के राजा देवपाल ने बनाया। ये बरामदा दीवार है, देखो दीदी दीवार क्या में है और उधर से सीधा। वो 5वीं शताब्दी का आंगन है कुमारगुप्त का। जब वो आंगन था दीदी जी, तो एक और ए लेयर नहीं था। वो आंगन दीदी वहाँ नहीं था। वहाँ उस समय टेबल कुर्सी नहीं था। वो इसलिए लड़के आंगन में पढ़ते थे। उस समय बाद विवाह डिवेश से शिक्षा गुरुकुल पढ़ता था। गुरुकुल 7वीं जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे। आचार्य वहाँ से पढ़ाते थे।
5वीं 7वीं 9वीं में दीदी जब ये बन गया तो यहाँ आने के लिए आगे से सीढ़ी था जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वहाँ से प्रार्थना के बाद आके बुद्ध को प्रणाम करने के बाद ऊपर के क्लास में क्लास होता था, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं, हर 200 वर्ष पर खुले आकाश के बीच में ही पढ़ाई होती। चला जाए सर लेफ्ट साइड से नीचे की ओर चलेगा। ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपर, कुमार गुप्ता, तारपुरे हर्षवर्धन, तारपुरे दीदी देवपर। देखें यह वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो म्यूजियम में। और ये मंदिर अंधेरे में थे, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 भाई तो स्टूडेंट माइका है और ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशन। अभी भी ये पत्थर सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा है दीदी। ऐसे आपको मोबाइल में टॉर्च तो लाइट जला के भी देख सकते हैं, चमक रहा है। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, अपने साथ कॉपी का अमेरिका इंग्लैंड कह रहा मैं नालंदा का टेक्नोलॉजी है। इसी की फोटोकॉपी मार्केट में भी सौर ऊर्जा आया हुआ, मार्केट में सौर ऊर्जा। हर होटल में कुआं था, पीने का पानी सूख चुका है। और ये दोनों दिन स्टोर रूम है, यहाँ से 6-6 फीट का मटका जला चावल म्यूजियम में है। आप लोगों ने वहाँ छत को दीदी जी डैम में देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है और कमरा एयर कंडीशन। इधर से जाइए सर, कमरे छत कुआं को देख कर आइए, आपका मोबाइल अभी मेरे। वो एरिया है जहाँ पे जॉनी मेरा नाम मूवी जो कि देवानंद एंड हेमा मालिनी जी का था, उसको फिल्माया गया था, इसी जगह शूट किया गया था। और अभी हम देखेंगे उस ज़माने पे कैसे पानी यानी जल का लोग उपयोग करते थे। यहाँ पे बहुत बड़ी सी कुआं है, दिखाते हैं आपको। अब सूख चुका है, देख सकते हैं इसके अंदर कुछ लोग पैसे में डाले हुए हैं। पहले के ज़माने के कैसा छत बनाया जाता है तो देख सकते हैं, बिल्कुल सिलेंडर आकार का है। और अंदर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब यहाँ पे बिना फ़ैन के भी लोग आराम से रह सकते हैं। बाहर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म है, धूप है। अभी टेम्परेचर 30-32 डिग्री होगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जैसे लग रहा है 17-18 या 20 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पहले का टेक्नोलॉजी है। पहले सीमेंट नहीं हुआ जाता था, तो सुर्खी चूना और उड़द के दाल से ही सब चीज़ को बनाया गया है। ये सब जले हुए का दाग है। 6 महीना तक ये यूनिवर्सिटी जली थी, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। जले हुए का अवशेष। दीवार का बाउंड्री है, बीच में आगे नहीं क्लासरूम होता था, चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। एक हॉस्टल में 32 या 35 स्टूडेंट रहते थे। चला जाए आए कुछ पश्चिमी भाग टेम्पल है, वो ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास का पन्नों नेटवर्क पर है। ये सारिपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल। इसे समाधि भी कहा जा सकता है सर। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड है, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूँकि 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, मरना जरूरी था और यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है, बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारिपुत्र का समाधि है सर। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये सर 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामुगलैन। सारिपुत्र का मृत्यु स्थल नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्र स्तूप है। और महामुगलैन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में बना है। ये 7 बार बना, 4 का डैमेज है। 3 पेड़ की सीढ़ी को सर देखे हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। और ये चबूतरा जो है ये मेडिटेशन की, ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है। उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। टेम्पल है, मंदिर है, जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थे खुदाई में थे। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक स्टोन में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में। सर इसलिए रखा गया है कि 8 मार्च के बाद से अगले आदेश तक म्यूजियम बंद है। अपोजिट साइड में म्यूजियम है, तो म्यूजियम नहीं देखने के कारण टूरिस्ट को कोई दिक्कत या न हो, इसलिए यहाँ लाकर इन छोटी छोटी मूर्तियों को रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफ़ी टूरिस्ट म्यूजियम नहीं, ये देखकर जानकारी कि म्यूजियम में इसी तरह की मूर्तियाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो दिख रहा है उतना ही था। नहीं,
जो मेन मतलब कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे आप देख रहे हैं, यह 11 हॉस्टल और 6 मंदिर अभी बीच के पात को प्राप्त किया गया है। अच्छा 4.5 किलोमीटर अभी साउथ और 4.5 किलोमीटर नॉर्थ पीरियड में अभी भी मिट्टी से दबा हुआ है और जिसके ऊपर घनी आबादी बसी हुई है। ये बीच का पोर्शन है जिसे आप देख रहे हैं। बीच के पोर्शन में ही आप 11 हॉस्टल 6 मंदिर देख रहे हैं। अभी 97 हॉस्टल और 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हुए हैं। अच्छा, इसको जलाया क्यों गया था? जी सर, वो मुस्लिम समुदाय को कायम करना चाहता था और दूसरी बात था कि यहाँ के लाइब्रेरी और प्रबंध को देखकर दंग था। तीसरी बात था दीदी जी वो बीमार भी थे, कई जगहों पर इलाज कराया, बीमारी दूर उसकी नहीं हुई। वो बीमारी के कर में यहाँ आया। उस समय राहुल भद्र नाम के चिकित्सक थे, कहीं की दवा खाइएगा ठीक हो जाएगा। कहीं कि हमको आपका कुछ खाना पीना भी नहीं है और ठीक होना है। इन लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई किया। हम लोग कोई भी किताब या पुस्तक को उलटते हैं, अंगुलियों को जीभ से सटाकर पन्ने को नहीं उलटते। उनके एक डिमेरिट को पकड़ा, कहा कुरान तो आप पढ़ सकते हैं, तो हाँ शाम में दे जाइएगा, सुबह ले देकर गए। पन्ने और कॉर्नर पर दवा का लेप किया गया। कहा गया कि 5 पन्ना सुबह और शाम आप धूप में बैठ कर पढ़िए, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। 30 दिनों में उसकी बीमारी दूर हो गई है ना। थूक के सहारे मेडिसिन उसके ब्लड में गया, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया। उसने कहा कि वाह, जब मैंने मतलब कि जहाँ दवाई किया और मैंने जहाँ दवाई खाया वहाँ ठीक नहीं हुआ, ये बिन दवाइया के ठीक कर दिया। उसके दिमाग में ये हिल गया, जब ये बिना दवाई का मुझको ठीक कर दिया तो ये बहुत बड़ा चमत्कार आया कर दिया, तो ये बहुत बड़ा करामात है। तब तो मतलब कि हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलना ये दुर्लभ कर देगा अगर रहेगा तो। इसलिए उसने कहा कि न रहेगा बात न बजेगा, बसली उसने इस नामदा को जलाया नहीं। पटना से 50-55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा जगह है बख्तियारपुर जिसको बोलते हैं। यानी इस यूनिवर्सिटी को, यानी इस विश्वविद्यालय को जो जलाया था बख्तियार खिलजी, उसी के नाम पे बख्तियारपुर जगह का नाम रखा गया है। तो ये जो भी धरोहर आप देख रहे हैं इसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। और अभी इधर इससे अगर जैसे जिस जगह पे मैं हूँ अभी सेंटर जोन है, यहाँ से सेंटर जोन है, यहाँ से दाएं तरफ 4 किलोमीटर जाएंगे और बाएं तरफ भी 4 किलोमीटर जाएंगे तो इसके अंदर भी नालंदा विश्वविद्यालय का अभी अवशेष है, जो कि पूरी तरह से ढक चुका है क्योंकि उसके ऊपर गांव बस चुकी है, पूरा घर बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा पार्ट्स है नालंदा विश्वविद्यालय का। तो अभी हाल ही में नीतीश सरकार द्वारा जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये जो भी देख रहे हैं एरिया, ये पूरा हॉस्टल का एरिया है। पहले इसी तरह का हॉस्टल हुआ करता था और देख सकते हैं सारे रूम हैं जो साइड से 10 बाई 10 का रहने का रूम। पहले का ड्रेनेज सिस्टम दिखाते हैं आपको, पहले कैसे पानी को ड्रेन किया जाता था, क्या टेक्नोलॉजी था पहले का। ऐसे करके इधर से ऐसे होते हुए नीचे के थ्रू इधर आ जाता था। ये एक मेडिटेशन सेंटर है। एक्चुअली क्या था यहाँ पे, जो भी आप साइड से रूम देख रहे हैं, छोटा छोटा रूम है जो 10 बाई 10 का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बैठ के पढ़ाई करते थे और यहाँ का ऐसा इकोसिस्टम था कि यहाँ पे जो गुरु होते थे, टीचर, यहाँ पे बैठ के अगर कुछ भी वर्ड बोलते थे यानी कोई भी शिक्षा देते थे तो डायरेक्ट हर एक रूम तक ट्रांसफ़र होता था। पहले कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था। जस्ट पानी पीने के लिए यहाँ पे फिर से कुआं है यहाँ पे।